कल यानी कि 19 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान हो रहा है और कल ही बिहार के औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में भी मतदान होगा। यह औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र बिहार का वही लोकसभा क्षेत्र है जिसे बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आज़ादी से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ राजपूत ही चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से अभय कुशवाहा भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए आपको ये समझने की, ये जानने की बहुत जरूरत है कि आपके कैंडिडेट कौन है, कौन आपके उम्मीदवार हैं, और उनके बारे में जानने के बाद ही आप अपना निर्णय लीजिए कि किसे आपको मतदान करना है। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे अभय कुशवाहा के 10 ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं के, उनके राजनीतिक जीवन के 10 ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं को जिनके बारे में आपको जानने की जरूरत है कल मतदान देने से पहले। तो अभय कुमार कुशवाहा, जिन्हें हम अभय कुमार सिन्हा भी कहते हैं, उनके 10 महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे हैं। सबसे पहला पॉइंट उनके नाम पर ही है। जनता और अपने समर्थकों के लिए अभय कुमार सिन्हा सिर्फ अभय कुशवाहा के रूप में ही जाने जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग और सरकार की नज़र में वो सिर्फ और सिर्फ अभय कुमार सिन्हा है, मतलब कोई कुशवाहा नहीं है। इनके ऑफिशियल नाम में झोल है। गया औरंगाबाद क्षेत्र में सिन्हा टाइटल ज्यादातर राजपूत जाति के लोग लगाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा दबंग सवर्ण जाति के लोग राजपूत ही हैं। औरंगाबाद को राजपूतों का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था। इसी कारण से बोला जाता है यहाँ पे। इसीलिए इस झूठी दबंगई को पाने के लिए कुछ कुशवाहा जाति के लोग और कुछ अन्य पिछड़े जाति के लोग अपने नाम के आगे सिन्हा का टाइटल लगा लेते हैं। सिर्फ नाम का झोल नहीं है इनके साथ, बल्कि दाम का भी झोल है कुशवाहा जी के जीवन में। और यही है इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 2 कुशवाहा जी का। साल 2020 में जब ये बेलागंज विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे बिहार का, तो उसमें चुनाव आयोग को जो इन्होंने हलफनामा दिया था, उसमें इन्होंने अपनी कुल संपत्ति 2,84,999 रुपए बताया था, और उसमें से 24,82,000 रुपए का लगभग कर्ज था। लेकिन साल 2024 में जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं ये, तो इनकी संपत्ति बढ़ करके 10,77,18,589 रुपए हो गए हैं। मतलब कि 4 साल के अंदर इनके संपत्ति में 4 गुना की वृद्धि हुई है कुशवाहा जी के संपत्ति में। यह भी गौर करने वाली बात है कि पिछले 4 सालों के दौरान वो न तो कहीं के मुखिया थे, न तो कहीं के विधायक थे, न कहीं के सांसद थे, न मंत्री थे, न कुछ नहीं थे। उसके बावजूद इनकी संपत्ति में इतना कैसे इजाफा हुआ, ये आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा वोट देने से पहले। अब है अतरंगी नंबर 3। इनके संपत्ति का एक और अतरंगी कहानी यह है कि इनके नाम पर जो संपत्ति है उससे कहीं अधिक संपत्ति इनके पत्नी के नाम पर है। अभय कुशवाहा जी के नाम पर कुल संपत्ति मात्र 3 करोड़ है, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर कुल संपत्ति है 7,30,50,000 रुपए। मतलब कुशवाहा जी से ज्यादा महंगे और ज्यादा अमीर है कुशवाहा जी की पत्नी ही। कुशवाहा जी की पत्नी संपत्ति कुशवाहा जी की संपत्ति से लगभग 2.5 गुना अधिक है। नंबर 4, बिहार की राजनीति में अपराधी नेताओं के बारे में बहुत आपने सुना होगा। अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, पप्पू यादव, शहाबुद्दीन जैसे कई नाम आते हैं, लेकिन अभय कुशवाहा का नाम कहीं पे नहीं आता है। जबकि अभय कुशवाहा के ऊपर भी लगभग 16 FIR हो चुके हैं, और ये उन नेताओं में से, उन विधायक कैंडिडेट में से हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आपराधिक मामले लगे हुए हैं। नंबर 5, अभी भले ही ये मुखिया या विधायक नहीं हो, लेकिन इन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी एक मुखिया के चुनाव से ही किया था, मुखिया के राजनीति से ही किया था। जब साल 2001 में ये पहली बार कुंजापी पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़े थे, जो इनका स्थानीय गांव था। नंबर 6, अभय कुशवाहा के बारे में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि वो जो भी चुनाव पहली बार लड़ते हैं वो जरूर जीतते हैं। उदाहरण के लिए साल 2001 में जब वो पहली बार मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे तो जीत गए थे। उसके बाद फिर 2015 में जब वो पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहे थे तो भी जीत गए थे। इसके बाद फिर 2024 में ये अब पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उनके बारे में ये कहावत सही है तो वो ये चुनाव जीत जाना चाहिए उन्हें ये चुनाव। लेकिन दूसरा चुनाव ये हमेशा हारते हैं, जैसे कि मुखिया का भी हारे थे, और जैसे कि वो 2020 का विधानसभा चुनाव भी वो हार गए थे। अब है नंबर 7 की बारी। नंबर 7 में ये है कि अभय कुमार कुशवाहा औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के स्थानीय निवासी नहीं है। ये गया लोकसभा क्षेत्र के स्थानीय वोटर हैं। ये लोकसभा चुनाव भी अपने लोकसभा क्षेत्र के बाहर लड़ रहे हैं
और जो पहले ये विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं वो दोनों के दोनों विधानसभा चुनाव ये अपने क्षेत्र से, अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर लड़े थे। इनका उदाहरण के लिए जो टेकारी इन्होंने 2015 में लड़ा था और उसके बाद फिर ये बेलागंज से चुनाव लड़ने चले गए थे, जो कि गया लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा पड़ता है, गया जिले में ही है। अब आ जाइए नंबर 8 पर। अभय कुशवाहा जेडीयू के अभूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के निजी सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव के हारने के बाद जेडीयू ने इन्हें जेडीयू का प्रदेश उपाध्यक्ष युवा का बना दिया था। जेडीयू के गया जिले के ये जिला अध्यक्ष काफी लंबे समय तक भी रहे थे। नंबर 9, अभय कुशवाहा अपने रंगीन मिजाज के लिए काफी प्रचलित है और कई बार इसके कारण ये विवादों में भी रहे हैं। आज से लगभग 8 साल पहले इनका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें ये एक लड़की के साथ, एक नर्तकी के साथ पोल डांस कर रहे थे और नाचते नाचते शराब के नशे में गिर भी गए थे। और 10वां आपको तय करना है कि कल उन्हें आपको वोट देना है या फिर आपको किसी और को वोट देना है। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ इस लोकसभा चुनाव 2024 में। नमस्कार।